देख के जाते हुए बोलते हुए जाऊंगी। ठीक है, ये कौन सा था? ऑर्थोगोनल असिम्प्टोट्स मेथड। डन। अब इस यहाँ पर अगर आप सबने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो हमारा यूनिट 1 का चैप्टर 1 जो है वो फिनिश हो गया। यूनिट 1 का चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। आप सभी लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनाएं। अगली क्लास जब रहेगी हमारी, अभी मंडे के दिन या अगले थर्सडे तक, आप सभी लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सारे के सारे कर्व्स ये ड्रॉ करके मुझे भेजेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारी जो अब नेक्स्ट चैप्टर 2 है उसके बारे में बात करेंगे। इन सब में से सभी को क्लियर था? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब बेटा यहाँ पर चैप्टर 2 जो है हमारा वो है इंजीनियरिंग कर्व्स। इंजीनियरिंग कर्व्स होता है हमारा। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? ये होता है साइक्लॉइड, देन सेकंड इपीसाइक्लॉइड, थर्ड हाइपोसाइक्लॉइड। ये भी क्या होते हैं? एक तरह से कर्व ही होते हैं। ठीक, लेकिन इन कर्व्स में क्या होता है कि अलग अलग एप्लीकेशन के बेस पर इन कर्व्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंजीनियरिंग कर्व्स में इस बात का ध्यान रखना, इंजीनियरिंग कर्व्स में आप इस बात का ध्यान में रखना कि यहाँ पर हम 3 कर्व्स पढ़ रहे हैं, साइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड। तीनों की ही अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। अब तीनों की इकट्ठी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक एक करके हम सभी की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। मतलब कि हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम ये साइक्लॉइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो इंजीनियरिंग कर्व्स में सबसे पहले जो रहता है आपका वो होता है साइक्लॉइड। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। एक पॉइंट है यहाँ पर ए और ये बी, ए और ये बी। ठीक है, अगर मैं कहूं ये एक स्लोप है, एक स्लोप है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कौन सा स्लोप है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, बिल्कुल ये सीधा जा रहा है। ठीक है, जैसे अपन ब्रिज से नीचे उतरते हैं। ठीक है, या फिर एक ब्रिज ही मान लेते हैं, किसी ब्रिज से नीचे उतरते हैं, उस दौरान ये सीधा जा रहा है। या फिर एक फिसलन या फिर एक तरह से इंक्लाइन पोर्शन है जिसके ऊपर अगर आप स्लोप की फिसलोगे, गाड़ी रखोगे तो गाड़ी क्या होगी? स्पीड में जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक जो है कर्व इस तरह का बना दो, ठीक है, एप्लीकेशन देखना, ये मतलब 2 रोड हैं। एक रोड कैसा है? जो सीधा है, स्लांट है, और एक रोड कैसा आया है? कर्व की तरह आया है। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप इस स्लांट रोड पे गाड़ी दौड़ाओगे तो ज्यादा तेज जाएगी, या फिर आप इस कर्व वाले रोड पे गाड़ी अगर क्लच पकड़ के अगर दौड़ाओगे तो उस दौरान गाड़ी तेज जाएगी? नहीं यही समझ स्लॉट में जा स्लांट में सर। तो स्लांट में जाएगी इसमें। अच्छा, वाले में फिर से सोच के देखो, यहाँ पर ज्यादा स्पीड रहेगी या यहाँ से ज्यादा स्पीड रहेगी? मतलब ये गाड़ी मेरी
यहाँ पर एक गाड़ी है, इसमें टायर लगे और एक गाड़ी मेरी यहाँ पर है, इसमें टायर लगे, बिल्कुल सेम गाड़ी, ये 1 है और ये 1 है। बताओ दोनों में से कौन जीतेगा? सर कर्व वाली। अरे ऊपर वाली जीतेगी। फर्स्ट वाली। सर्व वाली। कर्व वाली में ज्यादा स्पीड रहेगी, कर्व वाली में ज्यादा स्पीड रहेगी। आप बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, फन सिटी वगैरह इधर, वहां पर कुछ झूले देखे होंगे आपने, वहां पे गाड़ियां भी देखी होंगी, ट्रेन्स भी देखी होंगी, छोटे छोटे कार्ट होते हैं जिसमें 3-3 4-4 लोग बैठते हैं। देन उसके बाद आपने देखा होगा वो ऐसे कर्व में जाती है, ठीक है। अच्छा, ये अपना लाल घाटी के रोड से कितने लोग आते हैं नीचे? लाल घाटी के रोड से जब आप इस तरफ आते हो, अपने नीचे आते हैं और लाल घाटी के रोड से नीचे की तरफ आते हैं, उस तरफ नहीं, स्टेट बैंक की तरफ नहीं जाना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, किस तरफ आते हो आप? दूसरी तरफ, अपने कॉलेज की तरफ जब आते हो आप, तो उस दौरान क्या होता है कि गाड़ी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में आती है, क्योंकि उसका रोड जो है स्लांट नहीं, उसका रोड कैसा गया है? कर्व में, हल्का सा कर्व शेप में गया है, पहले ऐसे गया है देन कर्व में चला गया ऐसे, ठीक है। तो दोनों गाड़ियों में से ये वाली गाड़ी जो रहेगी, 1 डैश वाली, इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां तक कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपकी ये गाड़ी यहां पर है, ठीक है, और उसके बाद यहां पहुंचने के बाद भी अगर आप इस गाड़ी को यहां से यहाँ आधे रास्ते पहुंचने के बाद अगर आप इस गाड़ी को यहां से स्टार्ट करते हो, तो पता है क्या होगा? तो भी ये गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, तो भी ये गाड़ी की स्पीड ज्यादा रहेगी, ठीक है। सो आपका साइक्लोइड हो गया, एपीसाइक्लोइड हो गया, हाइपोसाइक्लोइड हो गया, ये किससे रिलेटेड रहते हैं? आपके काइनेटिक्स से। काइनेटिक्स से मतलब काइनेटिक्स ऑफ मैकेनिज्म, काइनेटिक्स से मींस वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, स्पीड से, ठीक है। कितने लोग घूमने जाते हैं फन सिटी वगैरह या फिर किसी झूले में बैठे हुए हों? कभी आपने ऐसे झूले में बैठे हो जो सिर्फ इस तरह से स्विंग करता हो, पेंडुलम की तरह, इस तरह से पेंडुलम की तरह स्विंग करता है? पेंडुलम की तरह ही स्विंग क्यों करते हैं भैया? ऐसा करवा लो स्विंग। कभी ऐसे गए हो, मतलब कि अगर किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, जो ट्रेन में कार्ट होती हैं, कार्ट देखिए, गो कार्ट वगैरह, जिसमें फन सिटी वगैरह में गए होंगे अगर, जैसे, या फिर मूवीज वगैरह में देखे होंगे, बहुत ऊपर जाती है गाड़ी, उसके बाद फिर कहाँ आती है? बिल्कुल सीधी ऐसे जाती है। कैसे जाएगी? इस तरह से, बिल्कुल कर्व में। क्यों? क्योंकि उस दौरान उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एप्लीकेशन समझ में आई? यस सर। समझ में आ गई बात? मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप ये गार्डन्स हो गए या फिर आपके वंडर प्लेसेस हो गए, घूमने की जगहें हो गई, या फिर कुछ ऐसे फन सिटी हो गए, जहां पर आप क्या करते हो? कार्ट में बैठते हो, कि स्पीड कार्ट जो रहती है, मतलब ट्रेन की तरह ही दिखती है वो, लेकिन अपन क्या कहते हैं, कार्ट होती है, वो ऊपर जाती है, देन फिर कहाँ से आती है? इस तरह से कर्व में नीचे आती है, देन फिर ऊपर जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, नहीं गए होगे तो एटलीस्ट पिक्चर्स, मूवीज में देखा होगा, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे, मैं एक भाई नया एक वंडर प्लेस खोलना चाह रहा हूँ, एक जगह, एक स्पेस है मेरे पास जहां पर मैं क्या कराना चाहता हूँ, एक कार्ट स्पीड लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो ट्रैक डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, मान के चलो यहाँ पर कोई एक यहाँ पर स्पेस है ऊपर, और यहाँ से फिर मैं आपसे कह रहा हूँ आपको एक कर्व में क्या करना है? ट्रैक डिजाइन करना है, ठीक है। तो वो कर्व आप क्या कर सकते हो? अपनी मर्जी से डिजाइन नहीं कर सकते, आपको पता लगाना पड़ेगा कि किस तरह से उस कर्व को मुझे डिजाइन करना है। जैसे मान के चलो ये कर्व दिख रहा है, तो ये तो फ्री हैंडेडली कर्व हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि इसका सपोर्ट कहाँ कहाँ लगेगा,
तो इस तरह से आप क्या कहोगे, यहाँ यहाँ सपोर्ट लगा देते हैं, ठीक। और जब ये फिक्स हो जाएगा वेल्डिंग के बाद, रिवेट्स के बाद, तो हम क्या करेंगे, इन सपोर्ट्स को हटा देंगे, तो ये हमारा कर्व प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कर्व बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये डिस्टेंस चाहिए होता है। इसकी हाइट अलग होगी, इसकी हाइट अलग होगी, इसकी हाइट अलग रहेगी, सभी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो चलो ठीक है कॉमन हो सकता है, डिस्टेंस सेम हो सकता है, लेकिन हाइट क्या होगी, सभी की अलग अलग हो जाएगी। क्लियर है बात? आई समझ में? यस सर। समझ में आई कि मतलब जब भी हमें काइनेटिक्स के बारे में या फिर किसी भी स्पीड से रिलेटेड के बारे में अगर बात करनी होती है, तो उस दौरान हम इंजीनियरिंग कर्व्स का इस्तेमाल करते हैं, साइक्लॉइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, ये इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, एक कर्व जो डिजाइन करना है हमें उसका डिस्टेंस पता चल सके, हमें उसका डिस्टेंस पता चल जाए। अब एप्लीकेशन हमें समझ में आ गई। अब एप्लीकेशन के बाद ये कर्व जनरेट कैसे हुआ, ना तो ये एलिप्स की तरह दिख रहा है मुझे, ना तो ये हाइपरबोला की तरह दिख रहा है, ना ये पैराबोला की तरह दिख रहा है। उनकी एलिप्स की एप्लीकेशन आपने बताई थी डैम्स में हो गई या फिर ब्रिजेस में हो गई। फिर आपने पैराबोला की डेफिनेशंस बताई, पैराबोला की बताई थी, या तो फिर आपके कप हो गए एक तरह से, या तो फिर आपके कटोरे हो गए, ठीक है, या फिर आपकी छतरी हो गई घर की। हाइपरबोला के एप्लीकेशंस आपने बताए थे, लेंसेज के बारे में बताया था, या फिर आपने चिमनी के बारे में बताया था। ये तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, तो ये किस तरह से हुआ। एक एप्लीकेशन और दिखाऊंगा अभी, लेकिन उस एप्लीकेशन को दिखाने से पहले आपको ये चीज समझनी होगी। ये मान के चलो ये गाड़ी का टायर है, बैक साइड वाला टायर है बाइक का बैक साइड वाला टायर है, और ये इस तरह से घूमेगा। ये घूम रहा था रास्ते में क्या हुआ, एक स्टोन आया यहाँ पर, रास्ते में एक स्टोन आया यहाँ पर, और ये स्टोन क्या हुआ, इससे स्टक हुआ, मतलब चिपक गया, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद हटेगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद ये हट जाएगा। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, तो ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ तक, ठीक है, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करवाना है मुझे। ये डिस्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा डिस्टेंस क्या रहेगा। कोई बता सकता है मुझे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगर कोई बताएगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में? किसी को कोई आइडिया है? जितना भी सर्कमफ्रेंस होगा, हाँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, 2 पाई r, ये हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हुआ है। अब यहाँ पर क्या था, जैसे ही ये स्टोन क्या हुआ बेटा, स्टक हुआ, तो ये टायर क्या होगा, आगे की तरफ मूव होगा, और किस तरफ मूव हो रहा है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरफ जा रहा है। तो पहले यहाँ था ये, देन उठ के स्टोन कहाँ गया होगा, इस तरफ, फिर आगे की तरफ फिर जाएगा ये टायर, रोल होता हुआ, कैसे जा रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी कहाँ था, यहाँ गया। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये टायर पे यहाँ पे एक स्टोन चिपक गया है, ठीक, फिर आगे गया तो ये कहाँ गया होगा, यहाँ आ गया होगा, ठीक। इसी तरह से फिर क्या किया मैंने, यहाँ इस तरफ, ठीक, ये कहाँ आ गया होगा, फिर इसके बाद यहाँ। तो इस तरह से रोल होते होते क्या होता है कि हमारे पास हमको एक कर्व मिलता है, कुछ इस तरह से। क्या मिलता है हमको, एक कर्व मिलता है। कैसे मिलता है ये, कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट है जो कि बराबर सर्कमफ्रेंस पर मूव हो रहा है, जो कि सर्कमफ्रेंस पर बराबर
मूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ आ गया एक सर्किल, फिर उसके बाद एक सर्किल यहाँ आ गया, एक ऊपर आता है टॉप पर, तो सरकमफ्रेंस के सर्किल पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट बराबर मूव हो रहा है, तो उस तरह से क्या होगा, ये आपका कर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका कर्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई सभी के। अगर आप एक गाड़ी का टायर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए अगर मूव करते हो तो उस दौरान ये कर्व बन सकता है। अगर आप कोई सिक्का रोल करते हो, कोई कॉइन है, आप उस कॉइन को अगर रोल करते हो तो उस दौरान ये कर्व प्लॉट होता है। लेकिन आपने सभी बातों में देखा एक बात क्या कॉमन पाई, भले ही वो गाड़ी का टायर हो या फिर कोई कोन हो या फिर कोई कार्ट मूव हो रही हो या फिर आपका पेंडुलम हो, सभी में कॉमन चीज क्या है, ये सभी चीजें मूव हो रही हैं, स्पीड है, वेलोसिटी है, कुछ काइनेटिक, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कहा था आपसे कि ये जो इंजीनियरिंग कर्व्स का पोर्शन है वो आपके काइनेटिक्स ऑफ मोशन से डील करता है, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह से ये डील करता है। और इस तरह के कर्व से क्या होगा कि कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है या गाड़ी है, व्हीकल है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, ये मैंने एक बताया। अब ये दो सर्किल है, ठीक है, और कॉमन पॉइंट है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, चलो, और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा और वन कंप्लीट रिवोल्यूशन रिवॉल्व होगा। और जब ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो इस तरह का क्या बन जाएगा, मेरे पास ये साइक्लॉइड बन जाएगा, ठीक है। आप कह रहे होगे यार सर एकदम से आपने साइक्लॉइड बना दिया, ये समझ में नहीं आ रही बात। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको वन बाय वन करके वहां पर सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, ये इस तरह से बन गया। ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ, एक और लास्ट में बताऊंगा नाम क्या है इसकी एप्लीकेशन। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा यहां से, अच्छा ऊपर की तरफ, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन इसकी पाथ ये नहीं है, इसकी पाथ ये नहीं है, ठीक है। इसकी पाथ क्या हो जाएगी, ये ऊपर वाली, ठीक है। और पॉइंट कहां पर है, पॉइंट यहां पर है, पाथ यहां पर, पॉइंट यहां पर है सर्किल पे। पहले वाले कहां पर थी, फर्स्ट सर्किल ये रहा और उसकी पाथ ये थी, तो यहां पर कैसा बना कर्व, इस तरह से। लेकिन दूसरा वाला जो है उसकी पाथ पिंक वाली है, लेकिन अभी पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर, तो ये कर्व कैसे चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये किस तरह का शेप दिख रहा है आपको। अगर मैं यहां से एक एक्सिस लूं, ठीक है, और यहां पर एक बॉल हैंग कर दूं और इसको मूव करूं, तो पता है कहां तक मूव होगा, सिर्फ यहां तक मूव होगा, देन फिर यहां से यहां तक मूव होगा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, पेंडुलम। पेंडुलम, गुड, ठीक है। तो पेंडुलम एक्चुअली में एक अपनी एक लोकेशन तक क्यों जाता है, गोल घूम जाए, अपनी एक लोकेशन तक क्यों जाता है इसे, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, आपका साइक्लॉइड, क्योंकि साइक्लॉइड का कर्व जब वो वहां जाता है तो साइक्लॉइड का कर्व पूरा हो जाता है, देन फिर वापस जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी एप्लीकेशंस थी आपकी साइक्लॉइड के बारे में कि आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, पेंडुलम को डिजाइन करने के लिए होगा या फिर आपके
फेयर वगैरह में, मेले वगैरह में जो आप झूले देखते हैं वहां पर डिजाइन करने के लिए हो गया, ठीक है। या फिर आप कार्ड वगैरह, जब कार्ड का जो ट्रैक बनाना होता है, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए, वो बनाने के लिए। क्लियर है? तो ये मतलब काइनेटिक्स ऑफ मैकेनिज्म से आपका ये इंजीनियरिंग कर्व्स का जो यूनिट चैप्टर है वो जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? साइक्लॉइड दिया हुआ है। अब इसमें साइक्लॉइड में डेफिनेशन क्या होगी वो लिख लेना बेटा ध्यान। चैप्टर का नाम क्या है? इंजीनियरिंग कर्व्स। ठीक है, चलिए ऊपर से लिख रहा हूं मैं ताकि मुझे जगह कम नहीं पड़े। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देख लीजिए। The curve which is सर वहाँ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? नहीं सर। चलो द कर्व, बोलता भी जा रहा हूं मैं, द कर्व विच इज ट्रेस्ड आउट, इसको प्लीज लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। द कर्व विच इज ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट, द कर्व विच इज ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट। तो पीटी का मतलब क्या है? पॉइंट है। द कर्व विच इज ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट ऑन द circumference of circle, the curve which is traced out by a point on the circumference of the circle which rolls on a straight line without slipping, SLIPING, स्लिपिंग मतलब इसलिए बगैर, विदाउट स्लिपिंग। अब अपने कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे क्या लिख दिया ये आपने शुरू में, ये बात तो समझ में आती है, रोल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग। जो अभी आपने डायग्राम दिखाया था, अगर आप कोई टायर लेते हो या फिर आप कोई कॉइन लेते हो और अगर आप उसे स्ट्रेट पाथ पे रोल करवाते हो तो यहां से समझ में आता है रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, स्लिप होगा ही नहीं फ्रिक्शन की वजह से। ठीक, अब यहां पर ये बात समझ में नहीं आई कि क्या लिखा है आपने, द कर्व विच इज ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये बात समझ में आई है किसी को? जस्ट अभी पढ़ के आए हम, कोई बताएगा? चलिए अभी फिर से बता देता हूं। ये एक सर्किल था हमारा, ठीक है, और इस सर्किल पे मुझे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का डिस्टेंस, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मुझे इसको रोल करवाना है। और कितना डिस्टेंस रोल करेगा ये? तो आपने कहा था सर ये 2πr का डिस्टेंस रोल करेगा। मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला एकदम कैसे लग गया?
अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपको किसी टायर की लेंथ मेजर करनी हो तो आप कैसे करोगे? तो आप ये थोड़ी ना करोगे कि टायर को कट कर दोगे, आप समझदारी वाली बात करोगे। आप ये कहोगे एक काम करते हैं, एक रस्सी लेकर आता हूं मैं और एक उस रस्सी को क्या करूंगा, टायर के इर्द गिर्द लपेट दूंगा और जितनी भी रस्सी होगी उस रस्सी को खोल के सीधा कर दूंगा। वो क्या पता चल जाएगा मुझे, उसका ये टायर कितनी लंबाई तय कर रहा है उससे मुझे डिटरमाइन हो जाएगा। तो टायर की लेंथ अगर हम कभी भी डिटरमाइन करना चाहते हैं कि एक टायर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उस दौरान हम किसका यूटिलाइज करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है 2 पाई आर। ठीक है, और आर कहां से आएगा भाई? अगर सर्किल के बारे में बात कर रहे हो, किसी टायर के बारे में या फिर किसी कॉइन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें डायमीटर होगा या फिर आपका रेडियस होगा। क्लियर है? अब सेकेंडली मैंने आपसे ये बात कही थी कि यहां पर मैंने बॉक्स प्रिपेयर कर दिया और यहां पर एक पॉइंट है या फिर इस टायर पे यहां पर एक स्टोन क्या हो गया है, चिपक गया है रोल होने से पहले। ठीक है, ये पी पॉइंट है और ये पी पॉइंट यहां से लास्ट में लास्ट तक जाएगा। अब ये मैंने कर्व पहले बता दिया, लेकिन घबराना मत इसको देख, अब मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखना, पहले सबसे पहले कहां था रोल, सर्किल कहां पर था, यहां पर था। अगली बार में आगे की तरफ जब ये रोल हुआ तो ये पी पॉइंट उठ के कहां आ गया होगा, यहां पर। इसको नाम दे देता हूं मैं P1। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब ये सर्किल कैसे रोल हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्लॉकवाइज में आगे की तरफ गया तो P कहां पर आ गया, P1 पे। इसी तरह से फिर ये सर्किल क्या होगा, एक बार और रोल होगा। दिख रहा है अभी पिंक कलर से, कहां गया होगा फिर ये P2 ऊपर की तरफ। देन फिर एक लास्ट और समझा देता हूं, फिर आगे की तरफ और आया ये, और कैसे मूव हो रहा है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर अगली बार ये उठ के कहां पर आ गया होगा, ये पॉइंट P3। मतलब कि एक टायर है जहां पर एक स्टोन स्टक हो गया है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए, तो उस दौरान क्या हो रहा है, जब ये टायर मूव होगा तो उसके साथ साथ ये पॉइंट, ये स्टोन भी क्या होगा, मूव होता चला जाएगा, ऊपर आएगा, देन फिर और ऊपर आ जाएगा, देन फिर और ऊपर आ जाएगा, देन फिर वहां पर लास्ट में चला जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? अब देखना कि हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है। द कर्व, कर्व कौन सा हुआ है हमारे पास, ये वाला। द कर्व विच इज ट्रेस्ड आउट, ये कर्व कैसे बन रहा है, P1, P2, P3, देन P4 आएगा, फिर P5 आएगा सर्किल पे, इस तरह से। क्लियर है? द कर्व विच इज ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब ध्यान से देखना, ये P पॉइंट कहां पर था, व्हाइट चौक में देखो, ये P पॉइंट कहां पर है, किसी लाइन पर है या किसी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पर है, कौन बताएगा मुझे? ये P पॉइंट सर्किल पे है, तो कहां पर है ना? द कर्व विच इज ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सर्किल के कहां पर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब फिर ये सर्किल क्या हुआ, रोल हो गया आगे की तरफ। येलो वाली चौक देखो,
आगे की तरफ रोल होगा तो ये पॉइंट कहाँ आया, ऊपर की तरफ, है ना। तो ये कर्व कैसे बन रहा है, ये कर्व ऐसे बन रहा है, ये जो पॉइंट है इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर मूव हो रहा है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो आपका कर्व क्या बन जाएगा, वो कर्व बन जाएगा आपका साइक्लॉइड। ठीक है, द कर्व, अब ट्रेस्ड तो कह नहीं सकते, ज्वाइन तो कह नहीं सकते, ज्वाइन की जगह क्या कहना है, ट्रेस्ड। The curve which is traced out by a point, the curve which is traced out by a point on the circumference of the circle, ठीक है, circumference of the circle पर ये सारे पॉइंट, ये P पॉइंट circumference of the circle पे था, P1 circumference of the circle पे, P2 circumference of the circle पे, P3 circumference of the circle पे, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, by a point on the circumference of the circle which rolls, और ये सर्किल कहाँ पर रोल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर विदाउट स्लिपिंग, then it is called a cycloid। क्लियर है, समझ में आई डेफिनेशन सभी के? यस सर। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रब कर रहा हूं। देन इसमें एक चीज और है, दो बातें होना, ऑफ अ सर्किल विच रोल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग, इसको हम कहते हैं द सर्किल which rolls is called, the circle which rolls is called rolling or generating सर्किल। ठीक है, मतलब कि इंजीनियरिंग की दुनिया में अगर किसी टायर को आप रोल करते हो किसी स्ट्रेट लाइन पर, तो वो आपको रोलर भी बोल सकते हैं या फिर जनरेटर भी बोल सकते हैं, रोलिंग सर्किल भी बोल सकते हैं आपसे और जनरेटिंग सर्किल भी आपसे बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपके वाइवा में पूछ सकता है कि भाई जनरेटिंग सर्किल क्या होता है, रोलिंग सर्किल क्या होता है। अगर कोई अगर कोई कॉइन है, अगर स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तो उस सर्किल को हम क्या कहते हैं, उस सर्किल को क्या कहेंगे, रोलिंग सर्किल या फिर जनरेटिंग सर्किल, क्योंकि वो सर्किल क्या कर रहा है, रोल हो रहा है, तो रोलिंग, और जनरेट क्या कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है, साइक्लॉइड कर्व जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर and the path on which it rolls, और वो रास्ता जिस पर ये रोल कर रहा है, वो लाइन जिस पर ये रोल कर रहा है is called which rolls is called rolling or generating circle, and the path on which it rolls is called directing line or directing सर्किल। आप इसे डायरेक्टिंग लाइन भी कह सकते हो, डायरेक्टिंग पाथ भी कह सकते हो, डायरेक्टिंग सर्किल भी कह सकते हो। जो सर्किल रोल हो रहा है उसे हम रोलिंग सर्किल और जनरेटिंग सर्किल कहते हैं, और जिस पाथ पर वो सर्किल रोल हो रहा है उस पाथ को हम डायरेक्टिंग पाथ, डायरेक्टिंग लाइन या फिर डायरेक्टिंग सर्किल भी कहते हैं। आप कहोगे डायरेक्टिंग सर्किल क्यों कहा, क्योंकि वो पाथ कहां से आई थी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल से आई। क्लियर है सभी को? चलिए, अखिलेश कोई डाउट है था बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या, यहाँ पर समझ में नहीं आ रही? नो सर, समझ में आ गया सर। अनिल
चंदन पाल, चलिए अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ फौरन। आमिर सर, जी मैम। कोई एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई क्या आपके पास ज्वाइन करने के लिए? नहीं मैम, अभी तो नहीं आई कोई भी रिक्वेस्ट। अब आई है मैम। आई है? हाँ सर एडमिट कर लीजिए उसको प्लीज। जी। सो बेटा, ये थी अपनी आज की क्लास की अटेंडेंस में मैंने आपके फोटो क्लिक कर लिए हैं सभी के। अभी कोई डाउट थे इसमें? कुछ किसी को कोई डाउट है क्या मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है? एंड आई थिंक मुझे कुछ स्टूडेंट से बात करनी है 5 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। चंदन, हिमांशु ठीक है, कपिल ठीक है। इकबाल बेटा आपकी ड्राइंग्स नहीं आ रही है मेरे पास, एक भी वो नहीं आई है मेरे ख्याल से। नवीन, निखिल, नवीन आपकी नहीं आई है, शायद नहीं आई है एक भी। नवीन मैंने भेजा हूँ सर। भेजें? ओके चलो चलो, शायद बोला था इसलिए बेटा। ओके, हमारा एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया नवीन, और मेरे ख्याल से अभी हमारा हाइपरबोला बचा है, आई थिंक सो, है ना? करो बेटा उसको। और निखिल ठीक है। राजेंद्र हमारा नहीं हो रहा है कुछ भी। सर हमारी मैं जितेंद्र सिंह हूँ। भेजी थी। जी सर, जितेंद्र सिंह हूँ मैं। अच्छा ओके ओके, जितेंद्र। यस सर। तो बेटा आपका नाम जितेंद्र, आप राजेंद्र से इन करते हो क्या? यस सर, थोड़ी जीमेल आईडी में राजेंद्र सिंह भैया के नाम पे है। अच्छा, नाम क्या है? जितेंद्र सिंह भैया। अच्छा, आपका नाम जितेंद्र सिंह है। ओके, यस सर। हाँ ठीक। ओके चलिए ठीक है बेटा, यही क्लास खत्म करते हैं। आप सभी लोग प्लीज अपनी क्लास है ना, जो मैंने आपसे कहा है कि इंजीनियरिंग कर्व्स बना के आप मुझे भेजें, वो सॉरी जो हमारे कोनिक सेक्शन है वो आप सभी लोग प्लीज मुझे इस हफ्ते में ड्राइंग्स बना कर भेजें, क्योंकि मैं इस हफ्ते असाइनमेंट अपलोड करूंगा तो आपको फिर वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है? आमिर सर, चलिए। आवाज आ रही है क्या आपको? जी मैम आ रही है। चलिए, थैंक यू सर। चलिए ठीक है बेटा, है ना? ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर मेरे पास आपका नंबर नहीं है। नंबर नहीं? यस सर। ओके एक मिनट, ये मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर। 810-934-8607। 810-934-8607। ओके ठीक है, चलिए भैया। ओके, अभी मैं फिर साइन आउट कर रहा हूँ, आप सभी लोग भी अब साइन आउट कर दीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो बेटा, फिर टाइम से ज्वाइन करना क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। ब्रेक ले लो 5 मिनट का, फिर ज्वाइन करना क्लास, ठीक है? यस मैम। ओके मैम।
हेलो हेलो। हाँ बेटा, निकिता आ गए आप क्लास में? यस मैम, मैं आ गई। हाँ बेटा, 10:45 पे क्लास स्टार्ट होगी हमारी नेक्स्ट। ठीक है, यस तो आप यस यहीं रहो, बस पेन और कॉपी लेके रख लो साथ में। यस मैम, है मेरे पास। आप देखो, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है क्लियर, और मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है? मैम यहाँ तो ऊपर तो मेरी फोटो आ रही है और ये बोर्ड नीचे दिख रहा है। अच्छा, जहाँ पे मेरा नाम आ रहा है ना, हाँ मैम। है ना, वहां पे एक पिन बनी हुई है, पिन। उस पिन के ऊपर आप क्लिक करो और हाँ अपने मैम। मोबाइल को रोटेट कर लो, लैंडस्केप मोड में ले आओ। अपने मोबाइल को रोटेट कर लो। मैम कर लिया। कर लिया? दिख रहा है अच्छे से? देखो। यस मैम, दिख रहा हाँ, ओके।